पे आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं दिसंबर महीने के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें 25 करंट अफेयर्स मैंने डिज़ाइन करे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला सवाल है, द फर्स्ट कंट्री टू पास एंटी स्मोकिंग लॉ। सबसे पहली कंट्री कौन सी बनी है जिसने एंटी स्मोकिंग लॉ को एग्जीक्यूट किया है? इसका आंसर है न्यूजीलैंड। उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल पे। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 बाई विमेंस टेनिस एसोसिएशन, यानी विमेंस टेनिस एसोसिएशन के द्वारा 2022 का WTA प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो इसका आंसर है ईगा स्वितेक। ये पोलैंड की हैं, ईगा स्वितेक। थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉर 2023 एंड 24। तो 2 साल के लिए कार्डियोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? डॉक्टर PC रथ। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यू चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO। WHO ने अपना नया चीफ साइंटिस्ट किसको नियुक्त किया है? जेरेमी फरार। जेरेमी फरार को WHO ने अपना नया चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया है। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। पांचवा सवाल है, अर्जेंटीना फुटबॉल प्लेयर हु अनाउंस रिटायरमेंट आफ्टर फीफा वर्ल्ड कप 2022। अर्जेंटीना के ये कौन से बड़े फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं? इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के बाद अपना रिटायरमेंट को अनाउंस किया है। इनका नाम है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं। ये बड़े फेमस वर्ल्ड फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं, आप सभी इनको जानते ही होंगे। छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्रिकेटर इन द हिस्ट्री टू स्कोर 10,000 रन्स एंड पिक अप 50 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। मतलब ऐसा क्रिकेट प्लेयर जिसने 10,000 रन भी स्कोर किए हैं और साथ ही साथ 50 विकेट्स भी लिए हैं। ऐसे प्लेयर्स को क्रिकेट में हम ऑलराउंडर कहते हैं। तो एक तरह से ऐसा ऑलराउंडर बताना है जिसने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन भी बनाए हो और साथ ही साथ 50 विकेट भी कर लिए हों। ऐसे दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने हैं। इनका नाम है जो रूट। ये इंग्लैंड की टीम से खेलते हैं, जो रूट। 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर महीने के लिए ICC ने मेन कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना है? उसका आंसर है जॉस बटलर। ये इंग्लैंड की टीम से खेलते हैं। इसी तरह से सेम सवाल होगा 8वें नंबर का। विमेंस की कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर महीने के लिए ICC ने किसको चुना है? इसका आंसर है सिद्रा अमीन। ये पाकिस्तान से खेलती हैं, विमेन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये प्लेयर हैं। उसके बाद 9वें सवाल की तरफ जाते हैं। फर्स्ट फीमेल रेफरी एट मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है कतर में 2022 में, उसमें पहली महिला रेफरी कौन बनाई गई है? इनका नाम है स्टीफेनी प्राफाट। स्टीफेनी प्राफाट ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th नंबर का सवाल है कि 12th बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन सिंगापुर एंड इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी और सिंगापुर के बीच में 12वीं बायलैटरल एक्सरसाइज है। इसका नाम है अग्नि वॉरियर। ये कहाँ पे हुई है? महाराष्ट्र में एक जगह है देवलाली। देवलाली में जगह का भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में जगह पूछ लेता है। और अगर नाम पूछता है एक्सरसाइज का कि सिंगापुर और इंडियन नेवी आर्मी के बीच में हाल ही में कौन सी एक्सरसाइज हुई है, उस एक्सरसाइज का नाम है अग्नि वॉरियर। देवलाली महाराष्ट्र में ये हुई है। अगला सवाल है 11वें नंबर का सवाल है। न्यूली अपॉइंटेड CEO ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ ओलंपिक एंड पैरालंपिक्स 2032। तो 2032 में जो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स होने वाले हैं, ये पहले भी करंट अफेयर आ चुका है कि ये कहाँ होने वाले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में, जैसे कि हम लोग को मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में ओलंपिक होने वाले हैं 2032 के। तो उसके लिए उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जो, उसके लिए CEO चुना गया है। इनका नाम है सिंडी हुक। सिंडी हुक को इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का CEO चुना गया है। अच्छा, 12वें सवाल पे चलते हैं। 12वें सवाल में यह है कि रिसेंटली अवार्डेड GI टैक्स। कुछ GI टैक्स दिए गए हैं कुछ स्टेट्स को। हम देख लेते हैं कौन सी स्टेट्स हैं, उनको कौन सा दिया गया है। तो असम को दिया गया है ये गमोचा। गमोचा एक तरह का गमछा क्लॉथ होता है,
जो स्कार्फ टाइप का, वो उसको जीआई टैग मिला है। असम स्टेट से बिलोंग करता है। इसी तरह से तेलंगाना से बिलोंग करता है तंदूर रेड ग्राम, इसको जीआई टैग मिला है तेलंगाना को। लद्दाख के कार्पो एप्रीकोट को लद्दाख से मिला है। इसी के साथ महाराष्ट्र में एक जगह है अलीबाग, वहाँ की सफ़ेद प्याज यानी व्हाइट ओनियन को भी जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र से। ये चारों स्टेट और इन स्टेट के ये जीआई टैग जो भी मिला है उसको हमें याद रखना है। अगला सवाल है 13वें नंबर का, इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एटीएम बाई गोल्ड सिक्का ज्वेलर्स विद स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 5 kg। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम बनाया गया है। एक गोल्ड सिक्का नाम से ज्वेलर्स है, उन्होंने ये बनाया है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 5 किलो तक का सोना इससे विड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह का गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है, ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 14वें नंबर का सवाल है, जापान स्पेस स्टार्टअप आई स्पेस लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर। तो जापान का एक स्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम है आई स्पेस, उसने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर जो है लॉन्च किया है। उसका नाम है हकुतो आर, हमें नाम याद रखना है हकुतो आर, और एजेंसी का भी नाम याद रखना है, और जापान ने इस तरह का ये लॉन्च किया है। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। 15वें नंबर का सवाल है, पीएम मोदी इनोग्रेटेड मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विच स्टेट। ये सारे करंट अफेयर दिसंबर महीने के ही हैं। मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मोस्ट कॉमनली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं लाया हूँ। अगर जो कुछ और भी रह गए होंगे तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उन सारे सवालों को भी कवर करूंगा, जब तक कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने लायक दिसंबर महीने के वो सारी कवर नहीं हो जाते। तो इसका आंसर है गोवा राज्य में ये मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। 16वें नंबर का सवाल है, फॉर्मेशन ऑफ सफाई कर्मचारी कमीशन इन विच स्टेट। कौन से राज्य में सफाई कर्मचारी कमीशन की स्थापना करी गई है। राज्य का नाम है असम। 17वें नंबर का सवाल है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए के फेडरल रिजर्व बैंक का पहली वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है। सुष्मिता शुक्ला को किया गया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। कुछ यहाँ नंबरिंग में मिस्टेक हो गई है दोस्तों, तो प्रिंटिंग के दौरान हो गई होगी, लेकिन सवाल रिपीट नहीं हुए हैं, तो हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैं सॉरी हूँ। हु रिप्लेस एलोन मस्क टू बिकम वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। तो जैसा कि हमें पता है लास्ट ईयर में रिचेस्ट पर्सन की सूची में एलोन मस्क टॉप पे आए थे, तो इनको पीछे धकेल दिया है, इनको रिप्लेस किया है। उनका नाम है, दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो गए हैं बर्नार्ड आर्नोल्ट, ये हो गए हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 9th एडिशन ऑफ वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 ये कहाँ आयोजित की गई। 9th एडिशन ऑफ वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 ये गोवा राज्य के अंदर ऑर्गेनाइज की गई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रिसेंटली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। तो नाबार्ड बैंक का चेयरमैन हाल ही में किसको बनाया गया है। केवी साजी को बनाया गया है नाबार्ड का चेयरमैन। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, पर्सन ऑफ द ईयर 2022 बाई टाइम्स मैगजीन। तो हर साल ही जैसे टाइम्स मैगजीन्स का पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया जाता है, तो इस बार टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है वोलोदिमिर जेलेंस्काई। ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। इनको इसीलिए टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है कि जो इन्वेजन चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो उसके लिए इन्होंने किस तरह से रशिया के जो भी इन्वेजन चल रहा है उसको किस तरह से रेजिस्ट किया, उसके खिलाफ कैसे खड़े रहे, उसी को ध्यान में रखते हुए टाइम्स मैगजीन ने इनको यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्काई को ये इस अवार्ड से नवाजा है। 19 नंबर का सवाल है, फर्स्ट फीमेल एंड 6th प्रेसिडेंट ऑफ पेरू राज्य जो साउथ अमेरिका का एक कंट्री है पेरू की कैपिटल है लीमा। तो यहाँ पे पहली महिला और पेरू की 6वीं राष्ट्रपति, यानी महिला की अगर बात करी जाए, जो भी पहली महिलाएं वर्ल्ड में कहीं अपॉइंटेड होती हैं तो खास तौर पे ये फेवरेट सवाल बन जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू,
तो उनका नाम है दीना बोलुआर्ते। दीना बोलुआर्ते ये पहली महिला हैं जिनको पेरू के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव किया गया है इनका। उसके बाद अगला सवाल है 20 नंबर का, न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसके पहले चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, सॉरी पहले नहीं, अभी ये न्यूली अपॉइंटेड हैं, उनको बनाया गया अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 21 नंबर का सवाल है, सिस्टम डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग सी वेव एनर्जी। एक इस तरह का सिस्टम आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है जो क्या करेगा, सी वेव्स की जो एनर्जी है, तो सी वेव्स की एनर्जी को यूज करके उससे क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, यानी विद्युत का उत्पादन कर सकता है। ये बहुत ही इनोवेटिव स्टेप लिया है आईआईटी मद्रास ने। इस सिस्टम का नाम है सिंधुजा फर्स्ट। सवाल पूछा जा सकता है, सवाल कहीं से भी बनाया जा सकता है। सिंधुजा फर्स्ट को लिख के आपसे आईआईटी मद्रास को पूछा जा सकता है, या इसका पर्पज भी पूछा जा सकता है कि काहे में इसका यूज होने वाला है। तो हमें पूरी चीज़ को याद रखना है कि क्या बात है, ये एक कोई सिस्टम डेवलप किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा जिसका उपयोग किया जाएगा विद्युत के उत्पादन में, उसमें यूज किया जाएगा सी वेव की जो एनर्जी होगी, उसका सिस्टम का नाम होगा सिंधुजा फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर का, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का चेयरमैन और एमडी बनाया गया है केबी सुरेश कुमार को, केबी सुरेश कुमार। नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर का, 77 चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, 77वां चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया का किसे बनाया गया है, आदित्य मित्तल। ये मुंबई से बिलोंग करते हैं आदित्य मित्तल, इनको 77वां चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया चुनाया गया है। उसके बाद 24 नंबर का सवाल है, इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। एक बर्ड है गोबलिन मोड। गोबलिन मोड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आप किसी सामाजिक बदलाव को नहीं अपनाना चाहते हैं या खुद की चीज़ों को ही सर्वोपरि मानते हैं, तो ये इसका मतलब होता है गोबलिन मोड का। इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बर्ड ऑफ द ईयर चुना है। हमारी वीडियो का लास्ट सवाल है जो कि 25वां सवाल है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन। अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च करने वाला फर्स्ट राज्य यानी पहला राज्य कौन बना है, इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य पहला राज्य बना है जो अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च करने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में यही 25 सवाल थे जो मुझे लगे ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं दिसंबर महीने के करंट अफेयर के में। अभी इसके अलावा भी जो सवाल रह गए होंगे वो मैंने अपने आने वाले वीडियो में उसके दौरान मैं डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू।